एमएसडीटीएफ के प्रधान नौजवान गुरबीर जी, आचार्य सकलानी जी, हमारे दोस्त लाल बिहारी जी, अत्यंत माननीय पंडितगण जो आज हमारे साथ हैं, भाइयों बहनों, सबसे बड़ी बहन दीदी हरिता बुद्धू जी, आतिश बैजनाथ जी, हेड्स ऑफ सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सबको मेरी ओर से सादर प्रणाम। आपको पता है मॉरिशस और भारत के बीच जो विशेष रिश्ता है, इसमें बहुत सारे फर्स्ट्स हैं। जैसे मॉरिशस इज द फर्स्ट कंट्री टू सेलिब्रेट इट्स इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे ऑन 12th March, द डे ऑफ महात्मा गांधी स्टैंडिंग मार्च। जब हमने प्रवासी भारतीय दिवस शुरू की थी, अभी गुरबीर साहब ने जिक्र किया इसका, पहले अतिथि, पहले प्रवासी भारतीय दिवस के चीफ गेस्ट थे मॉरिशस के प्रधानमंत्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ। पहले प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्डी मॉरिशस के थे सर अनिरुद्ध जगन्नाथ। पहला हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अफ्रीका में हुआ मॉरिशस के साथ। पहला अफ्रीकन कंट्री जिसको हमने स्पेशल इनवाइटी के तौर पे बुलाया है G20 में, वो है मॉरिशस। और आज दुनिया में पहली बार गुरुकुल पुरोहित कोर्स भारतीय सरकार के सपोर्ट से हो रहा है मॉरिशस। इसमें कोई अचंभा की बात नहीं है, देयर इज नो सरप्राइज हियर कि मॉरिशस में शुरुआत हुई है और MSDTF के साथ शुरुआत है। मे बी वी डोंट रियलाइज इट टुडे, क्योंकि ये एक और कार्यक्रम लगता है, बट वी आर एक्चुअली मेकिंग हिस्ट्री टुडे। बेशक ये दो पंडित जो बिहारी जी ने कहा कि ये सपना लगता था, सच में जब मैं आई तो सब लोग मेरे पास आते थे हिंदू हाउस कि हमें पुरोहित चाहिए ट्रेनिंग के लिए। MSDTF was the first to ask, आर्य सभा ने भी पूछा था, कई सारे लोग। मैं सोचती थी कितनी बार हम पुरोहित को ले आएंगे, और हमारी सरकार में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है पुरोहितों को भेजने का। हम कलाकारों को भेजते हैं, म्यूजिशियंस को भेजते हैं, डांसर्स को भेजते हैं। पुरोहित को जब मैंने दिल्ली फोन किया, उनको लगा कि फोन लाइन बराबर नहीं है। उन्होंने कहा कौन चाहिए? पंडित चाहिए। हाँ, पंडित चाहिए। और आपको पता है गुरबीर जी कितने महीने लगे हैं, क्योंकि पहली बार हमने ऐसे MOU बनाया है। उसका टाइटल भी क्या दे पता नहीं है। PA कौन देगा? आने जाने का खर्चा कौन देगा? कहाँ बैठेंगे? उसको कंप्यूटर कौन देगा? ये किसको सिखाएंगे? क्या सिखाएंगे? कैसे पंडित चाहिए? Everything was done for the first time, and here I want to thank you, Excellency, for the support of the government of Mauritius, for the leadership of the MSDTF, क्योंकि MSDTF never gave up. Never gave up. And I want to say a special word of thanks to my colleague, Srimati Sunita Pahuja ji, क्योंकि she will give up. यहाँ बात करो, दिल्ली में फोन करो, वहाँ बार बार वो पूछ रहे कौन? पंडित जी। क्योंकि ऐसा कोई MOU कभी हुआ ही नहीं हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। पर हमने कल दिखाया है कि जहाँ पे श्रद्धा है, जहाँ पे प्योर इंटेंशन है, जहाँ पे कुछ अच्छा करने का एक इरादा है, वो कोई नहीं रोक सकता। It is only impossible till it is done. And today we have shown that. I'm very thankful to all of you who have cooperated in this endeavor. And for me personally, this is a very important thing. Why? Because हमारे जो पंडितगण हैं, before India was colonized by the British, before we got Western education, हमारे बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे, जहाँ पे पंडितों का इज्जत, स्टेटस, रिकॉग्निशन प्रथम श्रेणी पे थी हमारे समाज में। आज
We are now talking about ID card. We are talking about getting a bank loan. I personally think it is sad. And we have to take steps to restore the prestige, the status, जो मान सम्मान एक पंडित को मिलना चाहिए. And इसका एक और पहलू भी है कि वो मान सम्मान तब मिलेगा जब पंडित जी सच्चे पंडित हो, जैसे गोविंद जी ने कहा. आजकल बहुत नकली पंडित भी हैं, जिनसे जो अच्छे पंडित है, सच्चे पंडित है, उनका एक डाउट में आ गया है प्रोफेशन. That is unfortunate. So the only way out is to do this. कोर्स करो, एग्जाम पास करो, सर्टिफाई करो, एक डाटाबेस बनाओ, बताओ कि कौन सच्चे पंडित है, कौन सच्ची है. This is part of the exercise. लेकिन मेरा एक और रिक्वेस्ट भी है. हमारे यहाँ से 2 पंडित आ रहे जो they are coming from the best universities, 2 of our best people. I feel in Mauritius we should take this opportunity, Excellency, to address something that we have often talked about. कि जो हम पूजा करते हैं, जो रिचुअल्स करते हैं, सारे हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर है, एक स्पिरिचुअल हेरिटेज है, उसका मीनिंग क्या है? Why do we do? जैसे आरती करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, प्रसाद करते हैं, इसका हर एक का एक मीनिंग है, बहुत profound मीनिंग है. Many times our children don't know, even we don't know, बस वो automatically करते हैं. Can we explain this to our own pandits so that the pandits can explain? जब आप किसी के घर जाते हैं या फिर करेंगे, हवन करने हैं, आपको भी simple language में बताना है कि ये आग का मतलब क्या है, self purification. धुआं हम अगरबत्ती जलाते हैं, क्यों करते हैं? कर्पूर का इस्तेमाल क्यों होता है? अगर हम बताएं तो उसका ज़्यादा एक महत्व रहेगा, ज़्यादा टिकेगा, अपनी को भी समझ में आएगा क्यों कर रहे हैं, especially बच्चे. So my request is that once these pandits from India leave, maybe we can have a train the trainer kind of concept, कि वो 4 लोगों को सिखा के जाए. कैसे सिखाना है, सिर्फ सीखना ही नहीं, आगे कैसे दूसरों को भी समझाना है, सिखाना है. And maybe स्कूलों में भी जा सकते हैं, because it's not just पूजा का विधि विधान. हमारा वेदांत जो है, सनातन धर्म जो है, उपनिषद है, सब है, उसमें इतना कुछ विजडम है जो हम खुद भारतीय भी नहीं समझते हैं, क्योंकि ये संस्कृत में लिखा हुआ है. अभी 2 दिन पहले मैं यहीं थी, इसी हॉल में एक स्पीकर आए थे इंडिया से, सुधाकर दास. आई वाज सो सरप्राइज्ड टू हियर that there is a Vedanta Academy in Lonavala near Mumbai, where there are 800 students learning this, the actual meaning of Indian spirituality and how it applies in our lives. Because human beings have not changed. The same problems we had then, we have even today. But how to teach them? And यहाँ पे जो बच्चे आए हैं, वो 3 साल तक वहाँ लोनावला में रहते हैं और एक डिग्री पास करते हैं वेदांता में. और there are students from Germany, from Slovenia, from Czechoslovakia, from Canada at the Vedanta Academy. And yet many of us Indians, Mauritians, we are never taught in schools what our scriptures teach us. I feel it's very important because हमारे जो scriptures है, they teach us the most important thing that we need to know, how to be happy. हम बच्चों को गणित सिखाते हैं, साइंस सिखाते हैं, केमिस्ट्री इक्वेशन सिखाते हैं, but we don't teach them how to be happy inside, no matter what is happening outside. We never teach them that you cannot control the outside world, but how you respond to what is happening outside is 100% in your control. Are you able to control? What are the techniques that you can use? So always be centered here. Even if someone is behaving rudely with you, things are not going the way you want, can you be calm, peaceful, centered? That is the essence of Indian spirituality. And if our pandits can put our spiritual knowledge in this practical sense, even to children, to teach them how to handle stress better, how to be better human beings, how to be happier, I think they will stop running after a
money, new car, fame, because all that is again just for happiness, right? So, can we also use this opportunity of the visit of our two Pandits to bring this bigger message to the children of Mauritius, universities, get a certificate, and well, I would just simply say that I hope this collaboration between social cultural organizations and our High Commission will only grow stronger because it shows this is an example of what can be done when we work together. So, thank you very much. This is a historical day, and I want to again thank my colleague Sunita Pahujaji. She is not signing it because it's an ICCR chair, and that is why our cultural center head is signing. All the work was done by her, so I want to take this opportunity to acknowledge her contribution. Thank you.